रूपकुंड, इंडियाज़ मोस्ट ब्यूटीफुल एंड डिफ़िकल्ट ट्रैक। और ये जगह अपने आप में कई रहस्यमय कहानियों को समेटे हुए है और इन कहानियों को मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ मेरी इस नई ट्रैवल सीरीज में। 20 जून 10:30 बजे हम लोग दिदना से निकले और शाम को 4:30 बजे अली बुग्याल पहुँचे। आज है 21 जून मंगलवार। 8 बजे हम लोग अली बुग्याल से निकले हैं भगवा बासा के लिए। आज हमारी यात्रा का 4वां दिन है। आज हम लोग बैदनी बुग्याल से होते हुए पातार नचौनी और फिर भगवा बासा पहुँचेंगे और वहाँ हमें रात होने से पहले पहुँचना है। रघु भाई ने बताया कि आज हमें करीब 10 से 12 किलोमीटर चलना है और ये रास्ता काफ़ी लंबा होने वाला है और थका देने वाला भी, इसलिए हमें अपनी चाल को तेज करना होगा। यहाँ जल्दी जल्दी आ, जल्दी आजा आजा, इधर इधर यहाँ जल्दी। थकान तो बहुत है लेकिन नज़ारों के साथ थकान भी गायब हो जा रही है। तो अभी हम जो आए थे इस पॉइंट से आए थे, ये रास्ता दिख रहा है आपको, यहाँ से आए थे और अभी हमें जो जाना है वो यहाँ जाना है, इस वाली लाइन पे इस पहाड़ को पार करना है। तो आइए चलते हैं। आप अगर इतनी दूर आए हैं और अगर आपने ये नहीं किया तो फिर आपका आना बेकार रहेगा। साला झुकेगा नहीं, साला झुकेगा नहीं। हाँ यार। जय श्री राम, हर हर महादेव। चलो, हर हर महादेव। बोलो वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम। एगो वाला। अरे पुष्पा सुन लो, मैं झुकेगा नहीं। अरे कोई तो रिप्लाई कर दो पुष्पा। अरे पहाड़ में हो, झुकना पड़ेगा। ये बात भी सही है। पहाड़ों में चलना है तो झुकना पड़ेगा। वो है वहाँ पे, वो देख सामने जिसे अभी जो देख रहे हैं वैली एक के ऊपर एक रेगिस्तान जैसे पहाड़ हैं, जो इन्हें क्या बोलते हैं भाई जी? रिच बोलते हैं, जो माउंटेन के टॉप को रिच बोलते हैं। ये अपना हो गया, आप कितने हाईट्यूड पे आ गए हम? हाँ, कितने में आ गए? 11,000 से नीचे, 11,000 के एल्टीट्यूड पे आपको पेड़ मिलेंगे, उससे ऊपर नहीं मिलेंगे। अच्छा, ठीक है। तो अभी हम चल रहे हैं 12,000 फीट पे। 12,000 फीट पे अभी हम चल रहे हैं। अली बुग्याल खत्म करके अब हम बैदनी बुग्याल की ओर, और बैदनी बुग्याल बस सामने ही है। तो ये अली बुग्याल पार करके हम लोग अब पहुंच चुके हैं बैदनी बुग्याल, और बैदनी बुग्याल करीब 12,000 फीट से ज़्यादा ऊपर। वक्त हो चुका है 9:30 बजे और 2 भाई लोग जाते हुए, बाकी आगे जो हैं साथ वाले वो आगे निकल चुके हैं और बैदनी बुग्याल की ओर हमारे कदम बढ़ते हुए। बैदनी बुग्याल रूपकुंड रास्ते का अहम पड़ाव है जो हिंदू धर्म का पवित्र स्थल है, और यही वो पवित्र स्थान है जिसमें वेद व्यास जी ने और गणेश जी ने वेदों की रचना की थी। बैदनी बुग्याल मां नंदा देवी का धार्मिक स्थल भी है। यहाँ भारी संख्या में प्रत्येक वर्ष श्रद्धालु आते हैं, लेकिन एक लोक कथा के अनुसार मां नंदा देवी की हर 12 वर्ष में राजात यात्रा होती है जो बैदनी से रूपकुंड और फिर हेमकुंड जाती है। फिलहाल हमारी यात्रा रूपकुंड की है। मैं काफ़ी दूर छूट गया हूँ, अभी तक सब दिख रहा था, साफ मौसम था, अभी ये कोहरा इतना फैल गया कि कुछ दिख ही नहीं रहा है। इसलिए जल्दी जाना होगा और उनको पकड़ना होगा, साथियों को, क्योंकि बुग्याल में आप अकेले नहीं चल सकते। बाकी आप मेरी सांस फूलती हुई देखे रहे होंगे। हाँ चलिए।
बुग्यालों का यही है, कब मौसम ख़राब हो जाए कब साफ़ हो जाए कुछ पता नहीं। अगर अभी धुंध नहीं होती तो नीचे कितने खूबसूरत बुग्याल दिखते हैं, क्या ही कहने। चलो फिलहाल आगे चलते हैं और थोड़ा सा रेस्ट और थोड़ा सा जलपान हो जाए। कुछ भी खाने के बाद अच्छे नेचर लवर बने, उसको पैक करके अपनी जेब में और वहीं ले जाए जहाँ से लाए थे। की आवाज़ में कैमरामैन रघु भाई और ढोल का वादक भुवन बेस्ट और कोरस में हरिंदर रावत जी। तो गाने के बोले हैं, दिना तू होली घर पना, आज का दिना तू होली घर पना, हो याद आली मकेनी तेरे बिना, खड़े ओए आली मकेनी तेरे बिना, घुट घुट मके बाडूली लगाए, घुट घुट मके बाडूली लगाए, हो याद आली मकेनी तेरे बिना, हो याद आली मकेनी तेरे बिना। चलो चलते चलते मजे मजे में कटता थे सफर ऐसे। मजा आएगा कैसे? आँख में आंसू तेरी होली, मैं परदेसा तू घर होली। मैं छू हिमालय। ओए मुरली वाला कहाँ गया बे? वो गए पे पीछे रह गया वो। तेरी होली मैं परदेसा तू घर होली, घुट घुट मके बटूली लगाए, घुट घुट मके बटूली ले गए, ओ याद आली मकेनी तेरे बिना, ओ याद आली तेरे बिना, आज का दिना तू होली घर पना, आज का दिना तू होली घर पना, ओ याद आली मकेनी तेरे बिना, ओ याद आली मकेनी तेरे बिना। चलो अली बुग्याल से 8:30 बजे निकले और अभी 11 करीब बज चुके हैं और अब हम लोग पहुंच चुके हैं घोड़ा नटौनी। 21 जून, वक्त 11:30 बजे, 12,800 फीट की ऊंचाई पर सभी भाई लोग रेस्ट करते हुए। और घोड़ा नटौनी के लिए के बाद जो है वो है पातार नटौनी के लिए रास्ता यहाँ से जाएगा। अभी धुंध बहुत है, नज़ारे करीब 8:30 बजे से निकले हुए और 12 बजे हम लोग पातार नचौनी पहुंच चुके हैं। और सामने अगर आपको दिख रहा है तो ये हाट है, रुकने वाले यहाँ भी रुकते हैं, लेकिन हम लोगों का जो कैंप साइट है वो आगे सीधा भगवा बासा है और इसको हम लोग स्किप कर देंगे। तो जो लेट पहुँचते हैं उनके लिए ये कैंप साइट है आज की नाइट के लिए। लेकिन क्योंकि हम लोग बहुत तेज़ चले हैं और हमें आगे कवर करने रास्ते, इसलिए हम लोग जल्दी पहुँचे हैं। तो ये रहा पातार नचौनी।
तो हम थोड़ा सा खाना खाएंगे। तो फाइनली पातार नचौनी के गेस्ट हाउस में भाई लोग आराम करते हुए, और अभी लंबा सफर है इसलिए जल्दी जल्दी हमें आगे बढ़ना होगा। तो पातार नचौनी से थोड़ा आराम करने के बाद आप बगवा बासा की ओर अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया था कि रूपकुंड में मिली सैकड़ों हड्डियों का संबंध पातार नचौनी से है, और उसके पीछे की कहानी ये रही। धवल थे हमारे कन्नौज के राजा, हाँ जिन्होंने मन्नत मांगी थी, जो कि आपको बताया था कि वो पातर तक आए थे। हाँ उसके बाद वो पातर से आगे गए थे। तो पातर में रात को भविष्यवाणी सॉर्ट ऑफ कुछ हुई और यहाँ पे मनोरंजन चल रहा था। राजा था वो तो बंदा भाई, मधुरा सेवन वगैरह सब कुछ चल रहा था। तो उस चीज़ को रोकने के लिए पहले काली डाक से आवाज़ आई कुछ, जो कि एक इंडिकेशन सॉर्ट ऑफ थी कि ये जो भी चीज़ तुम कर रहे हो यात्रा के नाम पर, ये चीज़ बंद कर दो और यहाँ से वापस चले जाओ। वो चीज़ नहीं हुई वहाँ पे। फिर उसके बाद रात को श्राप हुआ और जितनी भी पात्राएं थी वो इन गड्ढों में समा गई, या तो कुछ पत्थर बन गई। तो ये स्टोरी है पातर की, इसलिए इसको डार्क कैंप साइट बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे गलत चीज़ हो रखी है। और यहाँ पे ऐसा भी बोला जाता है कि ऐसे रंगीन कपड़े ज़्यादा चटकीले रंग ये सब चीज़ें पहन के नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे लगने की भी वो होती है खतरे। यो हरिंदर भाई थकान तो नहीं लगी ना? नहीं तो मैं कभी थकता नहीं हूँ। चिमटे टेढ़े हो गए, सही सही बता दो। ऐसे तो मैं कई बार चढ़ दूँ। सही कहा। ये अपने अभिषेक भाई, क्या हाल है दोस्तों? जाएंगे एक्सटेंड नहीं लगा दी बेदनी। और इस वक्त अभी हम लोग बसा की ओर जाते हैं। बहुत बादलों से घिरे हुए हैं चारों तरफ, आप मेरे सामने देख सकते हैं चारों तरफ बादल हैं। बताई जा रही है कि आगे बर्फ भी हमें देखने को मिल सकती है। तो और सबसे कठिन रास्ता भी यही है। तो बगवा बासा की ओर चलते हुए बहुत कम वीडियो बना पाऊँगा इसमें मैं, क्योंकि इसमें हमें थैंक गॉड ऊपर वाले की दुआ है, थोड़ा बारिश तो नहीं हो रही है। और तो काफ़ी खतरनाक मौसम, और अचानक यहाँ पर बर्फ़ गिर रही है, जैसे कि आप देख रहे होंगे बर्फ़ की बारिश गिर चुकी है। तो पता नहीं अब आगे क्या होगा और कैसे होगा, लेकिन बहुत ही टफ होने वाला है रास्ता। आई होप कि माँ भगवती और भोलेनाथ के आशीर्वाद से हम कुछ कर ही लेंगे। बाकी मिलते हैं आप लोगों से सीधा कैल विनायक पे, या जहाँ पर भी कैमरा खुलेगा। बाकी अब यहाँ पर रास्ता बहुत कठिन है। चलिए। हालत बहुत खस्ता हो चुकी है। चलो आओ ऊपर आओ। मौसम पूरा ख़राब और चारों तरफ बर्फबारी, चलना मुश्किल लग रहा है। अब देखो बगवा बासा पहुँच के पूरा भीग चुके हैं वैसे तो। अब देखते हैं कि रूपकुंड जाना हमारी किस्मत में है या नहीं। अब बगवा बासा रुकेंगे और कल सुबह का मौसम का इंतज़ार करेंगे, और कल सुबह डिसाइड करेंगे कि आगे क्या होता है।
और ये रहा हमारा बेस कैंप का एक हट, जहाँ पर किचन वगैरह चाय वगैरह सभी भाई लोग यहाँ भी हैं। अरे बस भाई बहुत जाड़ में गो। ओहो जबीर भाजी लगे हुए हैं। तो ये है बकला बासा की चाय जयवीर भाई के द्वारा। भाई और बहनों, और बिग सैल्यूट है इन खच्चरों को जो इतना सारा सामान यहाँ लेकर आए। हमें बोल रहे हैं खच्चर भी खड़े हो गया आपका खच्चर का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैसा लग रहा है भाई आपको? बहुत बढ़िया बढ़िया लग रहा, बढ़िया। बस जूते सुखा लो भाई, एक नंबर। आशीष भाई एक नंबर, सोनू भाई एक नंबर। जूते सुखा दो बस चलो हेलो। तो ये पहुंच चुके हैं वो भाई साहब। चलो 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 चलो। तो सोचा नहीं था कि बकवा बासा में ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे। इससे पहले इतनी आंधी, तेज बर्फीली बारिश को जूझते हुए फाइनली इस जगह में पहुंचे और सभी भाई लोग सुरक्षित पहुंच चुके हैं। काफ़ी रिस्की और ख़तरनाक था। हाँ, तो सबके कपड़े भीग चुके हैं और सभी ने अपने कपड़े भी बदले हैं। देख चुके हैं, अब नई जैकेट उतर चुकी है। भाई लोग ने भी नए कपड़े पहन लिए हैं। करीब 1.5 घंटे की बर्फबारी के बाद आखिरकार हम लोग बकवा बासा पहुँच ही गए। वैसे हमने उम्मीद नहीं की थी कि हमें यहाँ बर्फ़ देखने को मिलेगी, लेकिन जैसा भी है यहाँ पर खूबसूरत है। इस खूबसूरती के सामने हमारी पूरी थकान दूर हो चुकी है। अभी उस शाम के करीब 4:30-5 बजे हुए हैं और तब तक आप थोड़ा सा लुत्फ़ उठाइए और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।